जो काम भारत अपने देश में नहीं कर सकता है वो काम अमेरिका ने अपने देश में शुरू कर दिया है। यहाँ अवैध अप्रवासियों के नाम पर सिर्फ चुनावी एजेंडा चलाया जा रहा है और उधर अमेरिका सीधे सैन्य विमान से अवैध भारतीयों को वापस अपने देश भारत भेज रहा है। अमेरिका ने अवैध भारतीय प्रवासियों की पहली खेप भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 4 फरवरी को यह खेप भारत आ जाएगा। अमेरिकी सरकार कितनी ताकत के साथ काम कर रही है आपको इस बात से समझ आएगी कि राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां गए थे। पहले ही मुलाकात में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, आपके देश भारत से यहां अवैध लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, आप इसे वापस ले जाइए। वहां एस जयशंकर जवाब भी नहीं दे पाए। भारत आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हम अवैध भारतीयों को वापस लाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका में लगभग 18,000 की संख्या में अवैध भारतीय हैं। सबको एक एक करके विमान में बैठाकर भारत भेजा जा रहा है। इस तरह भारत का मुंह शर्म से झुक गया है और यहाँ भारत के लोग कह रहे हैं, मोदी ने विदेशों में डंका बजाया है। अगर हमारा डंका बजता तो आज इतनी शर्म भरी दिन नहीं आती। ये वे भारतीय हैं जो अपने देश में काम न मिलने के कारण, हालत में सुधार नहीं होने के कारण बेहतर जिंदगी के तलाश में अमेरिका गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां चले जाएंगे तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अवैध तरीके से अमेरिका जाना इतना आसान काम भी नहीं है। उन्हें जोखिम भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। पुलिस से बच के, माफिया से बच के किसी तरह वहां पहुंचना होता है। अगर अपने देश में नागरिकों की हालात को ठीक किया जाता, उन्हें रोजगार मिलता, सुविधाएं मिलती, तो वो क्यों जाते। अब जो विमान भारतीयों को लेकर वापस आ रही है, क्या उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा? कहा जाएगा कि ये वही लोग हैं जो भारत से तंग आकर अमेरिका इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पर उन्हें उम्मीद थी कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर पाएंगे। किसी चैनल वाले इसको दिखाएंगे कि देखो, अवैध भारतीयों की पहली खेप अमेरिका से आ गया है, अमेरिका ने अपने सैन्य विमान में इसे भारत भेज दिया है। शायद नहीं, क्योंकि ये शर्मनाक है। भारत के मुंह पर कह देना आपके लोग यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं, ये बताता है कि अमेरिका कितना एक्शन मूड में है। भारत ने अभी तक बांग्लादेश से नहीं कह पाया है कि तुम अपने अवैध लोगों को वापस ले जाओ, जबकि बांग्लादेश के लाखों लोग अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं कह पाया है। लेकिन अमेरिका ने पहले ही दौरे पर यह बात कह दी है भारतीय विदेश मंत्री से, क्योंकि भारत को रिश्ते अच्छे रखने हैं, इसलिए उनकी बातों पर समर्थन देना ही पड़ेगा। दुश्मनी मोल नहीं ले सकता है। ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ इस अभियान में अमेरिकी सेना से भी मदद मांगी है। इसके बाद अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भी की गई है, क्योंकि इस बॉर्डर से सबसे ज़्यादा अवैध अप्रवासी अंदर आते हैं। उन्हें रोकने के लिए यहाँ सीमा आपात घोषित कर दिया गया है। कई सैन्य अड्डों का इस्तेमाल अवैध प्रवासियों को रखने के लिए किया जा रहा है। अवैध प्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमान की सहायता ली जा रही है, उन्हें भेजा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच पिछले महीने फोन पर बातचीत के दौरान अवैध एंट्री पर बातचीत हुई थी। क्या ये एंट्री पर बातचीत बांग्लादेश से भी हो सकता है भारत का, जिस तरह से ट्रंप ने मोदी से किया है? ट्रंप ने कहा था भारत अप्रवासियों को वापस लाने में सही कदम उठाएगा। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई थी और दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर चर्चा की गई थी। अमेरिका सिर्फ भारतीय अप्रवासियों को ही नहीं भेज रहा है, बल्कि सल्वाडोर के हजारों नागरिकों को भी वापस भेज रहा है। अगर सल्वाडोर के राष्ट्रपति अपने अवैध प्रवासियों को वापस लाने के लिए मान जाते हैं तो ट्रंप की ये सबसे बड़ी जीत होगी। उनकी ये नीति कामयाब हो जाएगी। अभी तक तो नहीं माना है सिवाय भारत के। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सल्वाडोर के राष्ट्रपति ने उन लोगों को वापस लाने पर सहमति जताई है जो अपराध के वजह से अमेरिका के जेलों में हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन भारत को इस मामले में निराशा हाथ लगी है और ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से जवाब दिया है, भारत शायद ऐसा जवाब कभी अमेरिका को ना दे पाए। अभी तक तो नहीं दिख रहा है कि अमेरिका को ऐसा जवाब मिलेगा भारत की ओर से, लेकिन अमेरिका ने भारत को यह जवाब दे दिया है। इस तरह आप इसे समझिए कि अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर अमेरिका कितना सख्त है। भारत की तुलना में सिर्फ राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि वो काम भी कर रहा है और इस तरह वो अनेकों लोगों को वहाँ से खाली करवा रहा है। इसी तरह वहाँ पर नागरिकता के कानून को भी बदला जा रहा है।
इसी तरह वहां पर वीजा के कानून को भी बदला जा रहा है। कई सेक्टरों में भारी बदलाव किया जा रहा है। ब्रिक्स के देशों पर टैरिफ लगाया जा रहा है, उनके सामानों पर टैक्स को बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह चीन और मैक्सिको पर भी टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। कभी चीन से बातचीत करने की कोशिश हो रही है तो कभी टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। अमेरिका छटपटा रहा है, हर तरफ वो तेजी से काम करना चाहता है, लेकिन भारत अभी क्या कर रहा है, सोचिएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद।